यस हेलो नमस्कार, वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। मैं प्रियंका, आपकी कॉमर्स एजुकेटर। टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपीएलटी ग्रेड को लेकर लाइव क्लासेस जो है यूट्यूब पे स्टार्ट कर चुके हैं और आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो यूपी का है वो आउट हो चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पे कुछ क्वेरी है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, तो इसको लेकर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो चुका है ना। फॉर्म फिलअप जो है ऑलरेडी बिगिन 28 जुलाई, यानी कि आपका जिस दिन नोटिफिकेशन आया कल, उसी दिन से आपका फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 28 अगस्त तक का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, पूरा 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। और आपका कुछ अगर इश्यू होता है तो करेक्शन के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए जो डेट होगा वो 4/9/2025 तक होगा। लेकिन याद रखिएगा कि करेक्शन और मॉडिफिकेशन में हर एक चीज का करेक्शन नहीं होता है, तो प्लीज आप लोग फॉर्म केयरफुली भरिएगा, वरना बाद में फिर इश्यू आता है। तो अपना नाम, अपने फादर मदर का नाम, अपना एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आप डाल रहे हो वो बिल्कुल सही सटीक होना चाहिए। स्पेशली आपका कैटेगरी, ऐसा ना हो कि आप जनरल के हैं ईडब्ल्यूएस में डाल दिए, ईडब्ल्यूएस के हैं ओबीसी में डाल दिए, ये मत करना, वरना ये बाद में चेंज नहीं होता है और फिर आपका रिजल्ट होने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आराम से चलिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, अगर हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम आपका 21 साल है और मैक्सिमम जो है ये 40 साल है। लेकिन इन्होंने क्लियरली ये भी बोल दिया है, जिनको भी है ना कि हमारा बॉर्डर पर एज है, 40 होने वाला है, 40 हुआ है, आगे होगा, तो इस तरह के लोगों के लिए कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा कि आपका है ना ऑन 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 तक आपका एज जो है वो 40 साल से कम होना चाहिए। और ठीक है, नॉट बीन बॉर्न अर्लियर देन द 2 जुलाई 1985, तो आपका 2 जुलाई 1985 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज यहां पर आपका क्लियरली जो है वो आपका बोला गया है। ठीक है, 1 जुलाई 2004 का भी जन्म उसके बाद का नहीं होना चाहिए। चलिएगा आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो दिया गया है 55 साल दिया गया है। कब? पीएच वाले यानी कि फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी है, कैटेगरी वाइज है। अगर आपका 5 इयर्स का यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप एससी से या फिर एसटी से हैं या अदर बैकवर्ड एरिया से, तो 5 साल का आपको छूट दिया जाएगा, यानी कि 21 से 40 साल का लिमिट है, 5 साल का आपको एक्स्ट्रा और छूट दिया जाएगा। तो रिलैक्सेशन यहाँ पर समझ में आ गया आपको। चलिएगा आगे अगर हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन में सिंपल आपको ग्रेजुएशन चाहिए और सिंपल आपको बीएड चाहिए, बस। आप जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपका हिंदी है तो हिंदी में ग्रेजुएशन, अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स में ग्रेजुएशन, मैथ्स है तो मैथ्स में ग्रेजुएशन, तो जो भी आपका रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट होगा, है ना। मैं यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देती हूँ कि जो भी आपके रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट होंगे उस सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना जो है वो कंपलसरी है, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम लोग पे स्केल के बारे में बात करें, पे स्केल का तो सोचना ही नहीं है। पे स्केल तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है, लेवल 7 का, और 4600 ग्रेड पे आपको मिलेगा। आपकी सैलरी जो है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की आपकी सैलरी जो है बन सकती है। तो पे स्केल तो बहुत अच्छा है, हैंडसम पे स्केल है। चलिएगा उसके बाद आगे मैं बात करूं, फॉर्म फिलअप का जो फीस है बहुत ही नॉमिनल फीस है। अगर आपका अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूसी कैटेगरी अगर आपका है तो सिर्फ 125 रुपया लगेगा, और अगर आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो ओनली 65 रुपीज लगेगा, और अगर आपका पीडब्ल्यूडी है तो आपका 25 रुपए। तो ये बहुत ही नॉमिनल फीस है जो कि लिया जा रहा है, बहुत ही कम फीस है। 125 रुपए हाईएस्ट है रिजर्व कैटेगरी के लिए, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए। चलिएगा इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका पीटी भी होगा, है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, प्री भी होगा और साथ में आपका मेंस होगा। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपको पीटी भी देना है, मेंस भी देना है। जब पीटी क्वालिफाई करोगे तब जाकर आपको मेंस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहले पीटी पर फोकस करना है, उसके बाद ही आपको मेंस पर जाना है। अब ये पीटी और मेंस में आपको क्या होगा, जो पीटी होगा, पीटी में टोटल आपका कितना पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा।
इसमें जो आपका जनरल पेपर है ना, जो आपका जनरल पेपर है वो हो जाएगा 30 मार्क्स का, और आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसका होगा 120 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और ये आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू होगा। जो पीटी होगा उसमें ओनली एमसीक्यू होगा, 150 क्वेश्चन देंगे, 300 क्वेश्चन जनरल पेपर रहेगा, जीके जीएस वाला पेपर रहेगा, और 120 क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट का। इसके अलावा 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और टोटल मार्क्स जो है वो आपका 300 मार्क्स है ना। टोटल आपका मार्क्स कितना है, 300 मार्क्स के, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा। और आप अगर पूछोगे मैम नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है 0.33 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि प्रथम चरण में उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको जो है मेंस का एग्जाम जो वो देने को मिलेगा। और मेंस अपना जैसा होता है ट्रेडिशनल फॉर्म में, मेंस आपका वैसा ही होगा। मेंस में आपके पास जो होंगे टोटल क्वेश्चन जो होगा आपके पास मेंस में टोटल क्वेश्चंस आपके पास 20 होंगे। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा, शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, वो आपका 10 होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन आपका 80 मार्क्स का होगा। और आपके लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी होंगे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, ये भी 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 120 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा मेंस का। 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसको पूरा आपको लिखना है। मेंस में ऐसा नहीं कि पहले कौन सा लिखे पहले बाद में कौन सा लिखे, नहीं, जो भी आपको आता आप लिख सकते हैं। 2 खंड होंगे, खंड ए होगा, खंड बी होगा, 2 कैटेगरी होगी। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 125 शब्द के अंदर लिखना है, और जो लॉन्ग होगा उसके लिए आपको 200 शब्द लिखना है। लिखना बड़ी बात नहीं होती, लिख तो कोई भी लेता है, लेकिन लिखने का टेक्निक कि आपका जो एग्जामिनर है उसके ऊपर आप अपना जो इंप्रेशन है वो छोड़ रहे हो। तो लिखने का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज भर दिया, पेज भरने वालों का नहीं होगा, यहाँ पे टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे लिख रहे हो, कैसे बुलेट पॉइंट्स दे रहे हो, कैसे आप जो है उसको ग्राफ में दिखा रहे हो। जितना अच्छा और सिंपल और आपका टू द पॉइंट आप लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलता है मेंस में। मेंस का एक अलग ही अपना राइटिंग स्किल होता है, तो वो चीज भी यहाँ पर आपको, मेंस भी यहाँ पर आपको देखा जाएगा। मतलब एक टीचर बनने के लिए आपको हर तरीके से जांचा जाएगा कि आप टीचर बनने के योग्य हैं, क्योंकि एमसीक्यू तो कोई भी कर लेता है। जब जैसे ही मेंस आता है तो अपने आप में ये बहुत टफ हो जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो लिखते भी नहीं है, उनका लिखने का हैबिट भी छूट चुका है, या स्पेलिंग एरर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखने की हैबिट भी आपको डालनी पड़ेगी। और टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट लाइव बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, प्रतिज्ञा बैच एलटी ग्रेड के लिए, जहां पे सारे जो बेस्ट फैकल्टीज है आपके पीजीटी लेवल पे, टीजीटी लेवल पर, वो सारे फैकल्टीज जो है यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसके लिए हमारे जो भी कोर्सेस है उसमें कंप्लीट लाइव क्लासेस कवर किए जाएंगे। लाइव क्लासेस ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुका है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, आपको स्टडी नोट्स भी दिया जाएगा, जनरल पेपर के भी आपको नोट्स दिए जाएंगे, जनरल पेपर भी आपका लाइव होगा। बोथ लैंग्वेज में क्लासेस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ आपको क्लासेस में दिया जाएगा। और इसका जो कोर्स प्राइस है ये ओनली आपका 999 है, यार 12 महीने का वैलिडिटी है। अगर आप ओनली यूपी एलटी ग्रेड लेना चाहते हो तो 999 में सिर्फ, जो कि बहुत लोएस्ट प्राइस है, मार्केट में तो बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन टेक्स्ट बुक हमेशा अफोर्डेबल प्राइस के बारे में बात करता है। तो 999 में आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। पूरा कंप्लीट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, पीडीएफ हो गए, नोट्स हो गए, हिंदी इंग्लिश दोनों में सब कुछ आप 999 में यहाँ पर ले सकते हो। और अगर आपको है कि नहीं आपको सारा एग्जाम टारगेट करना है, एलटी ग्रेड के अलावा अदर एग्जाम भी टारगेट करना है, तो आप सुपर पास लाइव भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको कोड क्या इस्तेमाल करना है, पी सिंह, है ना, ये कोड इस्तेमाल करके टेक्स्ट बुक के ऐप पे जाके आप कोर्स को बाय कर सकते हो, या नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। जहां तक रहा बात सिलेबस का, तो सिलेबस अपने हर एक फैकल्टी, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस लेके एक्सप्लेन करेंगे। बहुत जल्दी सिलेबस का भी डिटेल वीडियो आने वाला है कि 18 से 25 में सिलेबस में क्या क्या चीजें चेंजेस हुए, क्या ऐड हुए और क्या लेस हुए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलते रहे। थैंक यू।